BGIS 2025 में कंपटीशन पूरा बदलने वाला है क्योंकि अब आ गया है न्यू ब्लू जोन मेटा। आप नया पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो ले आए, लेकिन नया जोन मेटा तो सबसे पहला अनाउंसमेंट सबसे बड़ा वाला कल से जो भी मैचेस होगी वो नए जोन मेटा पे होगी। पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो सोच रहे हैं ये एग्जैक्टली है क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या अब इस न्यू मेटा के आने के बाद ई स्पोर्ट्स टीम्स को उनकी स्ट्रेटजीज में कोई चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर नहीं, उनकी प्ले स्टाइल कैसे होगी, अग्रेसिव या फिर पैसिव। वेल, अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो वेलकम, आप सभी की कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएगी। तो देरी किस बात की, चलिए चलते हैं सीधा मुद्दे पे। बट उससे पहले वही वाली बात है, आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये है ओल्ड जोन मेटा के सर्कल्स, ये है न्यू जोन मेटा के सर्कल्स। दोनों के फर्स्ट सर्कल को कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहला डिफरेंस नजर आएगा कि ओल्ड मेटा में फर्स्ट सर्कल बड़ा है एंड न्यू मेटा में फर्स्ट सर्कल स्लाइटली छोटा है। इतना ही नहीं, पहले जो सर्कल्स की टाइमिंग्स होती थी उसमें भी अब चेंजेस हुए हैं। पहले फर्स्ट सर्कल का वेटिंग टाइम था 300 सेकंड्स का एंड जोन श्रिंकिंग टाइम था 150 सेकंड्स का। और अब न्यू जोन में फर्स्ट सर्कल की श्रिंकिंग टाइम तो सेम है बट वेटिंग टाइम 270 सेकंड्स कर दिया गया है, यानी कि 30 सेकंड्स कम। नेक्स्ट आता है सेकंड सर्कल। हाँ दोस्तों, इधर एक मेजर चेंज हुआ है। पहले आपको थर्ड सर्कल में हार्ड शिफ्ट देखने को मिलते थे ना, लेकिन अब न्यू जोन मेटा के आने के बाद ये हार्ड शिफ्ट्स आपको सेकंड सर्कल में ही देखने को मिलेंगे। और हाँ, सिर्फ फर्स्ट सर्कल की नहीं, सभी सर्कल्स की टाइमिंग्स में चेंजेस हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं। ओल्ड सर्कल्स की टाइमिंग्स वर्सेस न्यू सर्कल्स की टाइमिंग्स। यहाँ दोस्तों सेकंड सर्कल पे देखो, पहले सर्कल का वेटिंग टाइम हुआ करता था 200 सेकंड्स और जोन श्रिंकिंग टाइम था 140 सेकंड्स। लेकिन अब न्यू जोन मेटा में वेटिंग टाइम सिर्फ 60 सेकंड्स और जोन श्रिंकिंग टाइम 120 सेकंड्स कर दिया गया है। मतलब सेकंड सर्कल में पहले आपको जोन में मूव करने या लूट करने के लिए टोटल 340 सेकंड्स मिलते थे, जिससे आपको लेट रोटेशन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब आपको बस 180 सेकंड्स ही मिलेंगे जोन में अपनी जगह बनाने के लिए। अब इससे होगा क्या, टीम्स को फास्ट रोटेशन देनी होंगी और लूट भी बहुत ही जल्दी कलेक्ट करनी होंगी। तो जो टीम्स पहले एजेस पे रोटेशन देती थी उनको अब कम टाइम मिलेगा सर्कल में रोटेट करने का, उनको अब जल्दी रोटेट करके ही अपनी पोजीशन सिक्योर करनी पड़ेगी। इससे आपको गेम में दोस्तों अर्ली फाइट्स भी देखने को मिल सकती है कंपेयर टू ओल्ड जोन मेटा। थर्ड सर्कल के बाद नेक्स्ट जो जोन बनेंगे वो सर्कल्स पहले के मुताबिक थोड़े बड़े होंगे, जिससे एंड जोन्स में टीम्स को ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा मिलेगा और वो अच्छे एरियाज को पकड़कर स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बट फिफ्थ जोन के बाद ब्लू जोन का डैमेज थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है, जिससे जो लोग पहले एंड जोन्स में सिर्फ हील बैटल पे फोकस करते थे उनको जरूर प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। और दूसरा मेजर चेंज, जो फाइनल सर्कल पहले 15 सेकंड में क्लोज इन होता था ना, उसकी टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दी गई है। मींस अब लास्ट जोन थोड़ा स्लो श्रिंक इन करेगा, जिससे जो प्लेयर्स और टीम्स लास्ट तक सर्वाइव की होगी उनके बीच गन फाइट्स ज्यादा देर तक देखने को मिलेगी, यानी फुल ऑन एक्शन। दोस्तों, ये न्यू मेटा के आने के बाद एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि सभी टीम्स को अपनी स्ट्रेटेजीज में थोड़े चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे, बहुत जरूरी दोस्तों। और जो टीम्स पहले बहुत ही पैसिव होकर या फिर जोन्स में सिर्फ हील बैटल पर रिलाई करती थी उनको अब अपनी गन पावर को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद यह है कि दोस्तों आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अगर अभी तक कोई भी डाउट है तो कमेंट्स किसके लिए है वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां पर आप पूछ सकते हैं। हम जरूर आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये भी बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग अब इस न्यू मेटा में टीम्स को कैसे खेलना चाहिए एंड कैसी स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए, वो भी कमेंट्स में बता दीजिए। चलिए अब थोड़ी पर्सनल बातें, आपको वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिएगा टॉक ई स्पोर्ट्स के साथ। टिल देन कीप गेमिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्राइंडिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।